नमस्कार। एसएम के एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा द्वादश में संस्कृत प्रबोधिनी। संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 12 में हिंदी विषय के साथ अनिवार्य संस्कृत के रूप में लगी हुई है, जिसका पहला पाठ है नीति सौरभम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ का पहला श्लोक बिना देरी किए हुए। लिखा है यहाँ पे पहला श्लोक है, हे जीवे कटु स्नेहे मधुरम किम न भाससे मधुरम वद कल्याणी लोको अयम मधुर प्रियः। हे जीवे कटु स्नेहे मधुरम किम न भाससे मधुरम वद कल्याणी लोको अयम मधुर प्रियः। तो इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आपको इस श्लोक लिखने के लिए भी आता है और उसका अर्थ भी पूछा जाता है, तो इसलिए ये पाठ हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। तो पहले इस पाठ को हम ध्यान से इस पाठ का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम इसके अर्थ को जानेंगे। तो आप देख सकते हैं लिखा है, हे जीवे कटु स्नेहे मधुरम किम न भाससे मधुरम वद कल्याणी लोको अयम मधुर प्रियः। तो यहाँ पे इस श्लोक में जिह्वा को संबोधित किया गया है। इस श्लोक में जिह्वा, ये लिखा है यहाँ पे जिह्वे, तो इस पाठ में जिह्वा को संबोधित किया गया है और जिह्वा को संबोधित करके श्लोक लिखा गया है। कह रहे हैं, हे जीवे कटु स्नेहे, अर्थात हे जीव कटुता से स्नेह करने वाले, हे जीवा कटुता से स्नेह करने वाली जीव मधुरम किम न भाससे, तुम मधुर क्यों नहीं बोलते हो। हे कटुता से स्नेह करने वाली जीव, तुम मधुर क्यों नहीं बोलती हो। मधुरम वद, मधुर बोलो। कल्याणी लोको अयम मधुर प्रियः, मधुर वाणी। अयम लोको, इस संसार में कल्याणकारी है और मधुर प्रिया, मधुर वाणी सभी को क्या लगती है, प्रिय लगती है। तो कह रहे हैं, हे जीवे कटुता से स्नेह करने वाली जीव, तुम मधुर क्यों नहीं बोलते हो। तुम्हें मधुर बोलना चाहिए, मधुर बोलो। यह संसार मधुरता से क्या करता है, प्रेम करता है। लोको अयम मधुर प्रियः, और मधुर वाणी संसार में कल्याणकारी होती है। इसलिए हे जीवे कटुता से स्नेह करना छोड़ो और मधुर बोलो, क्योंकि मधुरता से यह संसार क्या करता है, प्रेम करता है, और मधुर वाणी संसार में कल्याणकारी होती है। तो इस प्रकार से हमारा पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक है इस पाठ का, देखेंगे लिखा है, यस्य कीर्तम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति सौवे पंडित उच्यते। ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से, यस्य कीर्तम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति सौवे पंडित उच्यते। अब यहाँ पर विद्वान के बारे में कहा गया है। पंडित माने होता है विद्वान, यानी जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनके कार्यों के बारे में बताया गया, किस प्रकार के वो कार्य करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे, यस्य कीर्त्यम न जानन्ति, यस्य माने जिसकी, कीर्त्य माने कार्य, किए गए कार्य को। यस्य कीर्त्यम न जानन्ति, जिसके किए गए कार्य को न जानन्ति, नहीं जाना जाता है, नहीं समझा जाता है। मंत्रम वा मंत्रितम परे, मंत्रणा करने से पहले और मंत्रणा करने के बाद। मंत्रितम परे यानी विचार करने से पहले और विचार करने के बाद। मंत्रम वा मंत्रितम परे, जिसके कार्य को, यस्य कीर्त्यम न जानन्ति, जिसके कार्य को नहीं जाना जाता है विचार करने से पहले और विचार करने के बाद। सिर्फ
कृतमेवश्य जानन्ति, कृतमेवश्य माने किए गए कार्य को जाना जाता है। कृतमेवश्य जानन्ति, मात्र किए गए कार्य को ही हम जानते हैं कि ये कार्य उस व्यक्ति ने किया है। कृतमेवश्य जानन्ति सौ वे पंडित उच्यते। वही, सौ माने वही, वैसा व्यक्ति क्या होता है? पंडित उच्यते माने विद्वान, उच्यते माने कहा जाता है या माना जाता है। वही व्यक्ति विद्वान कहा जाता है। जिस व्यक्ति के कार्य करने के विचार को नहीं जाना जाता है, ना ही विचार करने से पहले और विचार करने के बाद सिर्फ उसके द्वारा किए गए कार्य को ही हम जानते हैं, ऐसा व्यक्ति पंडित यानी विद्वान कहलाता है। यस्य कीर्त्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परहे, कृतमेवस्य जानन्ति सौ वे पंडित उच्यते। जिसके कार्य को नहीं जाना जाता है विचार करने से पहले और विचार करने के बाद, कृतमेवश्य जानन्ति उसके द्वारा किए गए कार्य को ही जाना जाता है, वही व्यक्ति पंडित कहा जाता है, यानी वही व्यक्ति विद्वान कहलाता है। अर्थात विद्वान व्यक्तियों की पहचान है वो इस प्रकार के कार्य करते हैं जिसके बारे में साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है कि उसने इस कार्य की मंत्रणा यानी इस कार्य की प्लानिंग कैसे करी, किस प्रकार से कार्य इसने सिद्ध किया। सिर्फ उसके द्वारा किए गए कार्य को ही हम जान पाते हैं। ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से विद्वान कहा जाता है। तो इस प्रकार से संस्कृत के प्रबोधिनी के 2 श्लोक हैं हमारे पास, और बोर्ड परीक्षा में कई बार श्लोक लिखने के लिए भी बोलता है और उसका अर्थ भी पूछा जाता है। तो इसलिए हमें इन श्लोकों का अभ्यास अच्छे से करना है और इसके अर्थ को अच्छे से याद करना है। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट आगे के श्लोक लेकर के आएंगे, इनके प्रश्न उत्तर भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर नेक्स्ट हम इसका दूसरा भाग लेकर के आएंगे।